हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। फ्रेंड्स, हमने लास्ट टाइम परचेज की एंट्री देखी थी और वो भी जीएसटी के साथ। ठीक है, हमने कुछ स्टॉक परचेज किया था और हमने उसका प्रिंट आउट तक सब कुछ देखा था। लेकिन फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले सेल्स की एंट्री और वो भी जीएसटी के साथ। अब शायद आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी परचेज वाली, तो अगर नहीं देखी है तो पहले वो देख लेना, क्योंकि ये जो सीरीज चल रही है वो स्टेप बाय स्टेप चल रही है। अगर आप एक वीडियो के बाद एक वीडियो देखोगे तभी आप लोगों को अच्छे से पता चलेगा। तो टॉपिक शुरू करते। लास्ट टाइम हमने परचेज की एंट्री की थी, तो उसमें परचेज करने के बाद हमारी कंपनी पर क्या क्या इफेक्ट आते हैं। ठीक है, जैसे कि बैलेंस शीट पर क्या इफेक्ट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर क्या इफेक्ट आता है, और हमारा जो स्टॉक समरी होता है वो क्या शो करता है। तो हम पहले थोड़ा सा उसका ओवरव्यू ले लेते हो और फिर सेल्स की एंट्री करेंगे, और उसके बाद भी अ, ये सब जो रिपोर्ट्स होते हैं उस पर ओवरव्यू डाल देंगे। तो हम सबसे पहले जाएंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और एंटर करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस हमारा ओपन हो गया है। हम अल्टर और F5 प्रेस करेंगे तो ये फुल डिटेल में ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि जैसे कि अभी तक हमने एक ही खरीदी की हुई थी, दो स्टॉक की, जो कि परचेस अकाउंट में 3,50,000 का स्टॉक दिख रहा है। अगर आप लोगों को डिटेल में देखना हो तो इस तरह से आप जाकर उस पर एंटर करोगे तो ये देखिए परचेज अकाउंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है और उसमें इस तरह की खरीदी हुई है। ठीक है, अप्रैल माह में 3,50,000 की खरीदी हुई है, उस पर हम एंटर करेंगे तो इस तरह से पार्टी का नाम आएगा कि भाई घनश्याम मोबाइल की ओर से हमने ये सब खरीदी की हुई थी, और लास्ट में इस तरह से बिल ओपन हो जाएगा। ठीक है, हम कंट्रोल ऐसे इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर से हम एस्केप एस्केप करके बाहर निकलेंगे। तो इस तरह से आप इन डिटेल भी देखना चाहते हो तो देख सकते हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है हमारा, वो जो लास्ट टाइम हमने जो परचेज किया था स्टॉक, उसका ये क्लोजिंग स्टॉक है। अभी तक बिक्री हुई नहीं, ये तो पूरा का पूरा स्टॉक यहाँ पर दिख रहा है। जैसे कि 3,50,000 की टोटल खरीदी थी, उसमें से मोबाइल जो हमने खरीदा था वो 1.5 लाख था, और टीवी जो खरीदी है वो 2 लाख की थी। तो हम यहाँ पर भी इस तरह से डिटेल में जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये जो सैमसंग 10 वाला मोबाइल हमने परचेज किया था 10 पीसीस और 15,000 की रेट के, वो 1.5 लाख इस तरह से हमें शो करेगा। इसी तरह से टीवी भी इस तरह से शो करेगा। इन शॉर्ट फ्रेंड्स, अगर आपको बैलेंस शीट या प्रॉफिट लॉस में आप अगर जाओगे और उसमें कुछ भी डिटेल देखना है तो आप देख सकते हो। यहाँ पर फिलहाल हमने कोई बिक्री नहीं की हुई है, तो यहाँ पर हमारा कोई भी प्रॉफिट दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो हम फिलहाल सेल करेंगे और उसके बाद फिर से ओवरव्यू ले लेंगे ये सारे रिपोर्ट का। और इस तरह से बैलेंस शीट में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, हमारी करंट लाइबिलिटी 3,50,000 की बनी हुई है, क्योंकि हमने ये जो खरीदी की है वो उधार खरीदी की हुई है। ठीक है, कैश में खरीदी नहीं है। और यहाँ पर भी आप हमारा जो असेट्स है वो भी 3,50,000 का पड़ा हुआ है। तो इस तरह से बैलेंस शीट भी शो कर देता है। हम स्किप करेंगे और हम हमारे पास हमने जो परचेज किया उसमें क्या क्या स्टॉक में पड़ा हुआ है वो हम स्टॉक समरी के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा मोबाइल ग्रुप में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, जो सैमसंग करके इस तरह से स्टॉक आप देख सकते हैं। और अब हम शुरू करेंगे सेल्स की एंट्री। तो हम सेल्स की एंट्री करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाउचर में जाएंगे और वाउचर में हम F8 की प्रेस करेंगे। ठीक है, शॉर्टकट को आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, उसका कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। यहाँ पर साइड में सब सब शॉर्टकट वाउचर के दे दिए हैं। तो यहाँ पर हम F8 प्रेस करेंगे और सेल्स का जो वाउचर है उसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पर अब ये एजुकेशन मोड पर है तो हम डेट को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम यहाँ पर एज इट इज़ 1 अप्रैल ही रखेंगे और एंटर करके हम अपनी एंट्री शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैं वाउचर नंबर 1 ही दे देता हूँ और डेट भी वही रख देता हूँ। पार्टी अकाउंट नेम, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, तो हमने तो पिछली बार ये घनश्याम मोबाइल जो सप्लायर था हमारा, उनके पास से जो हमने स्टॉक परचेज किया था, अब हमें क्या करना है, दूसरी पार्टी को स्टॉक बेचना है। तो
हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले एक दूसरा लेजर है वो हम क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट पर जाएंगे तो यहाँ पर हमारा लेजर का विंडो ओपन हो जाएगा। तो सपोज कि हम किसको बिक्री कर रहे हैं, तो जैसे कि फिलहाल में मान लो कि कोई मनोज कस्टमर है और उसको ये जो मोबाइल है मैं उसको बेच रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा मैं मनोज लिख देता हूँ, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग गलत थी, तो मनोज, ओके ठीक है, इतना ही चल जाएगा। और यहाँ पर हम ये ग्रुप अंडर में ले लेंगे सन्ड्री डेटर्स, ठीक है, क्योंकि ये हमारा देनदार है। तो सन्ड्री डेटर्स सिलेक्ट करेंगे और आप लोगों को ग्रुप में बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि सारा जो टैली का काम है वो ग्रुप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपने ग्रुप का अगर कोई लेजर बना है और उसमें ग्रुप गलत चुन लिया है तो सारा रिपोर्टिंग सब कुछ बिगड़ जाएगा और उसको ढूंढने में काफ़ी सारा वक्त भी लग सकता है। तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है कि आप ग्रुप जो भी डिफाइन करो वो प्रॉपर डिफाइन करो, ठीक है, और उसमें गलती बिल्कुल भी नहीं करो। तो हम आगे बढ़ेंगे। हम ये सब जो डिटेल है वो बिल बाय बिल जो है उसको हम फिलहाल इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एंटर करेंगे, ये जो है वो हमारा गुजरात का है, यहाँ पर पार्टी की आप डिटेल डाल सकते हैं। फिलहाल हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी जो है वो अगर ये कस्टमर है, ठीक है, अगर क्या होता है कि अगर बिजनेस कई तरह के होते हैं, B2B, ठीक है, फिर B2C, इस तरह से बिजनेस होते हैं। अब ये तो हमारा सिंपल का कस्टमर है। तो यहाँ पर अगर कस्टमर है तो अब कस्टमर तो क्या GST में रजिस्टर्ड नहीं होता है, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं अनरजिस्टर्ड, ठीक है। अगर हाँ आप लोगों ने एक पार्टी होकर दूसरी पार्टी को बेच स्टॉक बेच रही हो, ठीक है, तो वहाँ पर आप लोगों को GST की इंफॉर्मेशन सही से डालनी पड़ती है। फिलहाल ये तो एक लोकल कस्टमर है तो मैं यहाँ पर अनरजिस्टर्ड डाल देता हूँ। यहाँ पर GST नंबर की बात ही नहीं आएगी और एंटर करके हम इस विंडो को सेव करेंगे। यहाँ पर डिस्प्लेस की डिटेल भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। पार्टी जो है उसका अगर आप एड्रेस वो जो भी इंफॉर्मेशन वो डालना चाहो तो डाल सकते हो। पार्टी हमारी गुजरात की ही है और एंटर करके हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए हमारे पार्टी का जो अकाउंट है वो लेजर क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर अब हम सेल्स का लेजर क्रिएट करेंगे। तो सिंपल सेल्स सेल्स अकाउंट इस तरह से लिख देंगे और यहाँ पर सेल्स का जो ग्रुप है वो ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ पे ये जो चीज़ें उस पर कुछ भी हमें और ट्रीटमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये गुड्स सिलेक्ट कर देना है यहाँ पर और एंटर करके आगे बढ़ना है। अब ये जो विंडो में ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है ना, उस वो भी उस पर भी एक अलग से टॉपिक बन सकता है। लेकिन फिलहाल मैं क्या आप लोगों को ओवरव्यू दे देता हूँ कि एंट्री किस तरह से की जाती है। फिर हम एक ऐसा भी वीडियो लाएंगे कि जैसे कि ये जो ग्रुप्स होते हैं तो ये ग्रुप्स पे पर ही पूरा डिटेल आ जाएगा। जैसे कि ये सेल्स अकाउंट है तो सेल्स अकाउंट का क्या क्या काम होता है, ठीक है, उसकी इफेक्ट कहाँ कहाँ पर पड़ती है, किस टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है। कई तरह के सेल्स होते हैं जैसे कि टैक्सेबल है, नॉन टैक्सेबल है, ठीक है। फिर आप लोग उसको 0% या फिर जो GST के रेट है उसके अकॉर्डिंग भी आप सेल्स दिखा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप लेजर बना सकते हैं। ये सारा सब कुछ जो टॉपिक बाय टॉपिक हम आगे लाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर जितना भी हमें एंट्री में क्या बात याद रखनी वो हमें सीखना ज़रूरी है। तो हम इस विंडो को सेव कर दें और यहाँ पर अब पहले से ही हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ था, ठीक है, अब हमें उसको बेचना है। तो यहाँ पर स्पेस बार करेंगे तो यहाँ पर साइड में देखिए ये जो लिस्ट है स्टॉक की वो आ जाएगी। तो यहाँ पर मेरे पास सैमसंग S10 के 10 पीसीस है और LG की LED जो है उसके 10 पीसीस है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सैमसंग को बेचने वाले, तो सैमसंग आइटम सिलेक्ट करेंगे और मान लो कि मैं 2 पीस बेच रहा हूँ और यहाँ पर रेट जो है वो आप लोगों को डिफाइन करना है। अगर मान लो कि यहाँ पर आप लोगों ने सैमसंग का जो मोबाइल है, अब आप लोगों के पास वो डिटेल नहीं है कि आप लोगों ने कितने में खरीदा था, ठीक है। अगर आप लोगों को वो दिखने को मिल जाए कि कितने में खरीदा था तो हमें एटलीस्ट पता चल सकता है कि कितने में बेचेंगे तो हमें कितना मार्जिन मिलेगा।
तो सिंपल सा आप लोगों को अगर वो देखना है तो अल्टर के साथ उसी स्क्रीन पर यस दबाने का है। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने जो यहाँ पर परचेज ये जो हेडिंग है वो यहाँ पर देखिए परचेस लिखा हुआ है और यहाँ पर 15,000 उसका रेट दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप जो है वो देख सकते हो। हम एस्केप करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 15,000 में हमने मोबाइल खरीदा, तो मान लो कि हम एक मोबाइल पर 2,000 का प्रॉफिट लेते हैं, तो हम यहाँ पर 17,000 टाइप करेंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पर 17,000 के हिसाब से 34,000 बिल बन चुका है और एंटर करेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या है, बार बार जीएसटी का वो सब लेजर लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्री डिफाइन वो ऑलरेडी हमने जो क्रिएट किया है वो रेडी ही पड़ा होता है, सिर्फ हमें अप्लाई करना होता है। स्पेस बार करके यहाँ पर हम CGST अप्लाई करेंगे और एंटर करके SGST अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए GST लग चुका है। अब एंटर करते जाएंगे और यहाँ पे ये जो सेल्स हो रही है वो भी फर्स्ट टाइम हो रही है, तो न्यू रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे और एंटर करके यहाँ पर एक्सेप्ट जो आ रहा है स्क्रीन में उसको हम यस कर देंगे। और अगर मान लो कि आपको ये जो सेल्स की प्रिंट निकालनी है, ठीक है, सेल्स इनवॉइस की, वो भी आप निकाल सकते हो। यहाँ पर मैं स्क्रीन को एक्सेप्ट ना करके यहाँ पर N प्रेस करता हूँ और ये जो स्क्रीन है वो उस पर मैं क्या करूँगा, कंट्रोल और P प्रेस करूँगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास प्रिंट ऑप्शन की विंडो ओपन हो गई है और मैं सिंपल सा I बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ पर मुझे उसकी इनवॉइस की जो प्रिंट है, मतलब कि उसका जो कॉपी है वो यहाँ पर मुझे दिखाई देगा। अल्टर और Z करने से वो जूम हो जाएगा और यहाँ पर आप उसको डिटेल में देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपकी पार्टी अकाउंट का नाम आ जाएगा, पार्टी का नेम आ जाएगा, ठीक है। आपने जो जो भी डिटेल यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो फिलअप की है वो सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए हमारा जो GST है वो भी यहाँ पर लग चुका है और GST किस तरह से लगा उसका भी डिटेल यहाँ पर दिख जाता है, ठीक है। तो टोटल 18% है, तो उसमें 9% CGST और 9% SGST, इस तरह से पूरा बिल जो है वो तैयार हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेल्स की एंट्री जो है वो ख़त्म होती है। और अब दूसरी क्या बात है, अगर हम बाहर चलते हैं और यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, ओके, तो वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को इन्फो दे देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर अपने पार्टी का जो अकाउंट बना रहे हो, ठीक है, लेजर, तो वहाँ पर भी आप लोगों को उसका जो स्टेट सिलेक्शन होता है वो भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप जो आइटम क्रिएट करते हो, तो आइटम क्रिएशन में क्या होता है, यहाँ पर आप जाते हो और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करते हो तो यहाँ पर देखिए आइटम क्रिएशन की विंडो ओपन हो गई है। तो यहाँ पर भी आप लोगों को ये जो GST का रेट है वो सब यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सही से डालनी होती है। कई बार क्या होता है कि GST लोग लगाते हैं तो फिर नहीं लगता है, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है उस पर अगर ध्यान नहीं दिया गया होगा तो GST अप्लाई नहीं होता है। तो ये सब हमें ध्यान रखना है। तो सेल्स की एंट्री इस तरह से पास होती है और यहाँ पर हमारा वीडियो ख़त्म भी हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।